आइए अब हुजूर गयास मिल्लत की मौजूदगी में मैं चाहता ये हूँ कि हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब मुफक्किर इस्लाम मुदब्बिर कौम नाशिर मसलक आला हजरत बेबाक खतीब और अल्लाह का शुक्र है कि बेबाक शख्सियत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब अब उनकी थमक जैसे पूरी दुनिया के लोग महसूस करते हैं ना उनके इल्म की थमक, तो इस तरीके से आज कानपुर के लोग भी महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। जितने अदब नवाज हैं जरा हाथ उठाएं, अपने हाथों को अलम बना लें। हाँ, हुजूर गयास मिल्लत को गवाह बना लें, शेर कालपी की जलवा करिए। एक हाथ है तो एक उठाइए, दो है तो दोनों को उठा दीजिए। हाँ बस, दो है तो दोनों को उठा दीजिए। दिल की गहराई से हजरत का इस्तकबाल कीजिए। हाथ वाले ही हाथ उठा रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, समझ रहे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, शेर नज़रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सबसे पहले मैं बाबू बुरुबा के ईमान वालों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूं। ज़कात के सिक्के अतियात के रुकूम और इमदाद के पैसों से आपने आकाए रहमत के दीन के मसलके आला हजरत के इतने सिपाहियों को पालकर कौम के हवाले किया है। बेटा किसी का था, नवासा किसी का था, रिश्ता किसी न किसी का किसी न किसी एंगल से है, लेकिन जो मुस्तफ़ा के दीन का मुबल्लिग बनता है वो ख़ानदान की प्रॉपर्टी बाद में रहता है, मसलक की विरासत पहले बन जाता है। मैं शुक्रिया अदा करूं शेर रज़वियत, पीर तरीक़त, हज़रत गयास मिल्लत का, इन्होंने अपने शहर में बलियावी को खड़ा होने का अवसर प्रदान कर दिया है। और सच ये है कि हम मुजरिम चाहें जहां के हों,
लश्कर गौसे आजम के हैं। काजी शहर जमात अहले सुन्नत का निहायत ही संजीदा खामोश वर्क करने वाली इल्मी फिक्री कलमी मशीन का नाम है फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस रज़ा वास्ती, जिन्होंने कई माह पहले हुक्म दिया कि शहर कानपुर में बलियावी तुझे आना होगा। आज कुछ कड़वी घोट आप भी पियो, हम भी पिए। मैं वो नहीं कि जन्नत की चाबी दे दूं आप लेके चले जाओ, और मैं उन माफियाओं को भी नहीं छोड़ूंगा, पटक के चौराहे पर हड्डी तोड़ दूंगा जो मेरे बच्चों को अंधभक्त बना रहे हैं। हम अपनी नस्लों को नबी का आशिक बनाएंगे, अंधभक्त नहीं बनाएंगे। ललकार है, ललकार है। अरे हाथ जरा, अल्लाह ने ज़बान दी है तो दिल से ललकार है, ललकार है। अंधभक्ति में और आशिकी में फर्क है। अंधभक्ति में आवारगी है, अंधभक्ति में आवारगी है। आशिकी में सब्र भी है, शुक्र भी है। इस वक्त बाबूपुरवा के इस तारीखी स्टेज पर शहर कानपुर के वो सारे जिम्मेदार और मुस्तनद उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं जो बलियावी से इल्म में, अमल में, फिक्र में, शऊर में बहुत बुलंद है। मैं तो इन्हीं की जंजीर की एक छोटी सी कड़ी हूं। मैं देख रहा था बड़ी मोहब्बत के साथ ये पूरी टीम खिदमत करने वाली, खिदमत खल्क में लगी रहने वाली तंजीम ने एक दूसरे की हिम्मत अफजाई की। इसी बीच में मेरी नज़र ये भी देख रही थी कि कोठी वाला, बिल्डिंग वाला, हवेली वाला उनके गले में भी हार डालकर अपनी जीत का रास्ता निकाल रहा था। ये जुमला मैं लखनऊ में बोला होता तो गर्मी में लोग शेरवानी खोल दिए होते। बलियावी की गुफ्तगू का दो हिस्सा होगा। उसमें कुछ कड़वी दवा भी होगी, इसलिए कि मुल्क और बैरूने मुल्क हम अपने मकानों का नक्शा तो बदल सकते हैं, मजहब का नक्शा नहीं बदल सकते। तवज्जो चाहो। मौसम के एतबार से हम अपना मसलक नहीं बदल सकते। तो अहले स्टेज अगर थोड़ी सी दुआ दे दे तो तकरीर कर दे, वरना नाम लिखा के चल देंगे। आप लोग डरे नहीं, अरे आप लोग डरे नहीं। मैं बाबा के राज में नहीं रहता हूँ, ख्वाजा के मुल्क में रहता हूँ।
और बलियावी तो पूरे मुल्क में डंके की चोट पर कहता है कि जिन पागलों का इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता, उन पागलों का इलाज इसी भारत के ख्वाजा की चौखट पे होता है। और सत्ता से टकराते रहना, डर तो नहीं रहे हो? उनको भी मालूम है कि आज कौन आया है। सत्ता से टकराते रहना मुस्तफा के गुलामों की पुरानी आदत है। अगर इसी एक जुमले पर बोलना शुरू करे बलियावी, चूंकि बलियावी के पास अपना माल तो है नहीं, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहां से पाया हुआ माल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, मसलके आला हज़रत, बसदी करिया करिया, बसदी करिया करिया, आमद शेरे काल्बी और शेरी आज़े मिल्लत। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लीजिए। सत्ता से टकराना ये मुस्तफा के गुलामों की पुरानी तारीख है। उसी कबीले का एक आलिम आपके शहर कानपुर में था, जिसने ये परवाह नहीं की कि डीएम के साथ फोर्स कितनी है। फिक्र इसकी की कि मेरी नस्लों का मुस्तकबिल कैसा है। इसलिए मैं बाबूपुरवा के बाबुओं को धन्यवाद करूं कि चलिए कम से कम आपने जमाते अहले सुन्नत के उस कद्दावर, न रुकने वाला, न झुकने वाला, न टूटने वाला आलिम रब्बानी काज़ी शरीयत रियाज़ मिल्लत के उर्स की तकरीब को बाकी रखा। मेरे आलिम की इस मोहब्बत की अदा को कबूल फरमाए और जरिए निजात बनाए। दरूद शरीफ पढ़े तो कुछ गुफ्तगू कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रत दुआओं के साथ आदमी रोज पैदा है, मिशन रोज नहीं होता। मरते रोज लोग हैं, लेकिन मिशन नहीं मरता। चूंकि मैं वो नहीं हूं कि किताब उठाऊं बैटरी दबा दूं। हर मेंबर हो तो तारीख साज माल निकलेगा। और मैं ये खूब जानता हूं कि जो सुनेंगे, एक बार सुनने के बाद समझ में नहीं आएगी, कई बार रिवर्स करके सुनेंगे तब समझ में आएगा कि कोई आया था मुफ्ती आजम का कलंदर जो कुछ बोल के गया है। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन रोज पैदा नहीं होता। लोग रोज मरते हैं, लेकिन मिशन कभी नहीं मरता। तवज्जो चाहो। मक्के में पैदा बहुत हुए, अमीरों की हवेली में भी, सरमायादारों की बिल्डिंग में भी,
ये लोग पैदा हुए। लेकिन 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त मिशन पैदा हुआ। बोलो बोलो, डरो मत, बोलो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। वो मिशन मक्का की आजादी का नहीं था, वो मिशन सऊदिया यूनाइटेड अरब के मुस्तकबिल का नहीं था, वो मिशन अल्लाह की वहदानियत का था। वो मिशन खाने काबा की आजादी का था। तवज्जो चाहूंगा खाने काबा की आजादी का। अरे जिंदाबाद। वो मिशन खाने काबा की आजादी का था। वो मिशन अनेकों 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 माबूद, जिनको लोग माबूद का दर्जा देते, अल्लाह अल्लाह। तेरे बलियावी से टकराव रोज होता है। क्या कहने? एक साहब ने कहा कि मेरे यहां 35 करोड़ हैं। वाह वाह वाह। मैंने कहा 100 की लिस्ट दे। क्या कहने? वाह वाह वाह। बोला यही तो नहीं है। तब मैंने कहा कि रहता तब न देता, मेरा सिर्फ एक है। मुफ्ती साहब, मेरा सिर्फ एक है, मेरा सिर्फ एक। वो किसी और का है माबूद, जिसे बंदे ने बनाया हो। क्या कहने? क्या कहने? और बिकता वही है जो बनता है। क्या बात। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। जिंदाबाद। मौलाना बाद में मोबाइल चला लेना यार, सुन ले। कभी कभी किताब पढ़ लिया करो लोग यार। मेरी जमात कहाँ जा रही है, अभी होश में नहीं हुआ। मेरे मजहबी जलसों की रूह रोज कत्ल हो रही है, हम नारा लगा रहे हैं। क्या वजह है कि कल मिलाद शरीफ में एक तख्त बिछा देता था तो गांव में कोई बदअकीदा दाखिल नहीं होता। आज शहरों में हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी मस्जिदें रोज बन रही हैं। क्या कहने? क्या कहने? क्या तवज्जो चाहो, मैं क्या कह रहा था याद है? अल्लाह याद है मैं क्या कह रहा था? यही मुसीबत है मेरे साथ। हमारा मामूल दे। जो बनता है वही बिकता है। बोल दो जोर से, सुभान अल्लाह। अरे रंग में आके बोल दो सुभान अल्लाह। जो बनता है वही बिकता है, जो बनता है वही बिकता है। लेकिन क्या गजब का माबूद अपना बनाया उसने। हाय हाय हाय। मिट्टी भी लिया तो मेरे खुदा की, मिट्टी भी लिया तो मेरे खुदा की, अब पानी भी लिया तो मेरे खुदा की। तो किसान धरना पर बैठा हुआ बोल पड़ा, बलियावी पुआल भी लिया है मेरे ही खेत का। जो बनता है वही बिकता है। लेकिन मेरा खुदा बनता नहीं, बनाता है। जो बनाए वो खुदा, जो बनाए वो खुदा, जो खिलाए वो खुदा, जो जिंदगी दे वो खुदा, जो धड़कने दे वो खुदा, जो अक्लो होश दे वो खुदा, जो समातो बसारत दे वो खुदा, जो फिक्रो आग ही दे वो खुदा,
तवज्जो चाहो जिंदाबाद। अब तो बलिया भी कहता विश्व गुरु भारत बन गया। हाय 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 क्या कहेंगे? विश्व गुरु भारत बन गया बन गया। इसलिए कि अब मार्केट में भारत के माबूद नहीं चाइना वाले बिक रहे हैं। तो 12 रबीउल नूर को सुबह शादी के बाद मिशन पैदा हो गया। दिल लगा में तो यहीं से गुफ्तगू शुरू हो जाए। कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक बार आगे से लेकर पीछे तक मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला कर रखना। ये डायलॉग नहीं है, ये नारा नहीं है, ये नारा नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये स्लोगन नहीं है, ये मिसरा नहीं है, ये वफादार मुस्तफा गद्दार मुस्तफा के बीच की दीवार है। और मलियाबी तो कहता अब इस नारे को न सऊदिया का ज़कातखोर रोक सकता, न काबे की कमाई खाने वाला हरामखोर रोक सकता। इसलिए कि अब ये नारा सिर्फ भारत में नहीं लग रहा, अब ये नारा तो बैतुल मुक़द्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले फलस्तीन में लगा रहे हैं। अब अगर अपने मुल्क और वतन की आजादी की जंग लड़ना आतंकवाद और दहशतगर्दी है, तो भारत की आजादी की जंग लड़ने के लिए राष्ट्रपिता बापू निकले। हिम्मत है तो दहशतगर्द का वल्लभ भाई पटेल निकले, औकात है तो दहशतगर्द का निकले सुभाष चंद्र बोस, हिम्मत है तो दहशतगर्द का गोया अपने वतन की आजादी की जंग लड़ना। यह दहशतगर्दी नहीं, हुब्बुल वतनी है। लेकिन भारत की आजादी की जंग तो लड़ी जा रही थी, पिकअप नहीं था, पिकअप नहीं था, जंग तो लड़ी जा रही थी, हौसला नहीं था। लेकिन मेरे मदरसों पर सन के बुलडोजर भेजने वालों, जब तुम अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा नागपुर के बाबा के घर से नहीं निकला था, अहले सुन्नत के मदरसा से निकला था। लब्बैक या रसूल अल्लाह।
संजीदगी और मतानत के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ आप खिताब सुने, अदब का माहौल कायम रखें। अल्लामा बलियावी साहब का जिंदाबाद। इसी पर लग जाए, बस्ती बस्ती करिया करिया, और नीचे से लेकर ऊपर तक हाथ उड़ा के ठोको। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, तो वतन की आजादी की जंग लड़ना ये जन्मसिद्ध अधिकार है। बलियावी पूरी जिम्मेदारी से होश में बोल रहा है, होश में बोल रहा, इसलिए कि हम नबी के आशिक हैं, होश में रहते हैं, अंधभक्त नहीं है। पहले सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन दुनिया ने देखा कि 75 साल तक जब हिटलर ने जर्मनी से निकाला था इनको, तो अगर इतने अच्छे रिश्तेदार थे तो क्यों नहीं भारत में बुला के जगह दे दी? क्या कहने हजरत? अगर खून का रिश्ता अमेरिका से था तो क्यों नहीं अमेरिका में बसा लिया? हाय हाय हाय, क्या कहने? बलियावी कहता है, कुफ्र की हवेलियों से मुस्तफा के गुलामों पर पत्थर मारने वालों, तुमने आका करीम के गुलामों का दिल नहीं देखा। पूरी दुनिया के कुफ्र ने जब अपने यहां पनाह नहीं दिया, तो फलस्तीन के मुस्तफा के गुलामों ने कहा, दुखी हो आओ, हाय हाय, गमज़दा हो आओ, कोई पनाह नहीं देता, मत घबरा, आ मैं जगह दूंगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह, मैं कपड़े भी दूंगा, मैं तेरे भूखे बेटों को खाना भी दूंगा, अल्लाह अल्लाह, मैं तुझे बसने के लिए जमीन भी दूंगा। वाह वाह, लेकिन 75 साल तक बैतुल मुकद्दस के साइन के सामने माँ अपने शहीद बेटों की लाशें उठाती रही। अमेरिका चुप रहो, बच्चे मेरे जवान मुंह पे गए, यूनाइटेड अरब चुप रहो। यूनाइटेड अरब की जो तंजीम है उसने एक सतर का निंदा प्रस्ताव लिखा। तब बलियावी कहता है, आज जिनके हाथों में काबे की कुंजी है, क्या कहने? उनके हाथों काबा महफूज नहीं है, क्या ही है? लेकिन उनको भी पता है कि जब काबा रोज़े रसूल की अजमत का सवाल होगा तो दुनिया में कोई बोले न बोले, भारत का इमाम अहमद रज़ा वाला खड़ा हो जाएगा। ये चुप नहीं रहेगा, अल्लाह अल्लाह, इमाम अहमद रज़ा वाला का ये चुप नहीं रहेगा, ये कभी खामोश नहीं रहेगा। लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, मिशन नहीं मरता। 12 रबीउल नूर को सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं पैदा हुआ, सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं पैदा हुआ, और इतिहास के सीने पर नई तारीख लिख दी मुस्तफा ने कि बदलाव का तूफान
क्या कहने हजरत? अमीरों की हवेली से नहीं निकला, क्या कहने? बल्कि बदलाव और क्रांति का तूफान गरीब हलीमा के छप्पर से निकला। तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। सत्ता में बैठने वालों ने यही देखा था ना क्या कहने? कि ये वही मोहम्मद है सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनको दूध पिलाया हलीमा ने, जो यतीम नहीं दुर्रे यतीम है, जो यतीम नहीं दुर्रे यतीम है, जिनकी परवरिश चचा ने की, आखिर ये कितने दिनों तक टिकेंगे? अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहो, ये कितने दिनों? कितने दिनों तक टिकेंगे? इसलिए कि कुफ्र के सत्ता की तिजोरी में क्या नहीं है? लश्कर भी है, फौज भी है, असलहे भी है, बम बारूद भी है। इनके पास तो कुछ नहीं है, इनके पास तो कुछ नहीं। अल्लाह। उसी हलीमा के छप्पर से सदा गूंजी थी, गूंजी थी, गूंजी थी। अल्लाह। जमीन जीतने के लिए लश्कर चाहिए। हाय हाय हाय, समझो चाहूंगा। जमीन जीतने के लिए लश्कर चाहिए। जमीन जीतने के लिए लश्कर चाहिए और दुनिया जीतने के लिए आशिक चाहिए। हाय हाय हाय। रसूलुल्लाह ने वाह वाह वाह। लश्कर नहीं खड़ा किया, अबू बकर जैसा आशिक खड़ा किया, उमर जैसा आशिक खड़ा किया, उस्मान जैसा आशिक खड़ा किया है, उमर जैसा आशिक खड़ा किया है, अली जैसा आशिक खड़ा किया। अब यही रुक कर उलमाए किराम की तवज्जो चाहो, उलमाए किराम की तवज्जो चाहो। जिसका नाम सुन्नी है ना, वो पार्ट टाइम हुसैनी नहीं, फुल टाइम हुसैनी है। वाह वाह वाह। हम वो हुसैनी नहीं जो श्री मुहर्रम में या हुसैन बोले, हम वो हुसैनी हैं कि मिलाद नबी की करते हैं नारा हुसैन। कहता इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत के नकीदे और नजरियात के मानने वालों को अहले बैत की अकीदत के नाम पर पट्टा मत लगाओ, पट्टा मत लगाओ। इसलिए कि जो ओरिजिनल सैयद है वो इमाम अहमद रजा के साथ है, और जो डुप्लीकेट सैयद है वो अहले तशा के साथ, अहले तशा के साथ। बहुत अच्छा जुमला है। वो अहले तशा के साथ। हक है, हक है। नो कंप्रोमाइज। हम पार्ट टाइम हुसैनी नहीं, फुल टाइम हुसैनी। बोल दो जोर से, ओए जोर से बोल दो। लाजा मोहब्बत में लहक के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जहन यही चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। बरसों पहले मेरे रजा ने कहा था कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, तेरी ही दास्तान है। आज पूरी दुनिया में कान जिस मुल्क में लगाइए नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह चल रहा है। ज़हन को हाजिर करो, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। लोग मरते रहते हैं, मिशन चलते रहता है। लोग गुजरते रहते हैं, मिशन चलते रहता है।
जमाने का नक्शा बदलते रहता है, मिशन बाकी रहता है। शहरों की तस्वीर बदलते रहती है, मिशन कभी नहीं बदलता। मिशन कभी नहीं बदलता। बस 5 मिनट और बर्दाश्त करो, मिशन नहीं बदलता। जहन हाजिर कीजिए, लोग बदलते हैं, मुफ्ती साहब मिशन नहीं बदलता। 12 रबीउल नूर को मिशन पैदा हुआ, रब की बंदगी का मिशन, रब की उलूहियत का मिशन, रब की रुबूबियत का मिशन। अनेकों खुदा के सामने नहीं, सिर्फ एक खुदा के सामने। तवज्जो चाहूं, अनेकों खुदा के सामने नहीं, सिर्फ एक खुदा के सामने। जो खाए वो खुदा नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जिसकी बीवी हो वो खुदा नहीं, जिसके बाल बच्चे हों वो खुदा नहीं। खुदा पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। खुदा खाता नहीं, सबको खिलाता है। खुदा सोता नहीं, सबको नींद अदा करता है। अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जमीन जीतने के लिए लश्कर चाहिए, मुल्क जीतने के लिए आशिकों का दस्ता चाहिए। अब ज़हन को करीब कीजिएगा, जब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन दिया, वहदानियत का मिशन, अहदियत का मिशन, एक वहदहु ला शरीक के सजदे का मिशन, हराम से बचने का मिशन, हलाल खाने का मिशन, जंगली जानवरों की तरह जीने का नहीं, इंसानों की तरह जीने का मिशन। तवज्जो चाहो, जब मिशन दिया तो कुफ्र बेचैन हो गया कि बरसों बरस के माबूदों का क्या होगा। फौज तैयार करो, लश्कर तैयार करो, डंडे असलहे तैयार करो। लेकिन मेरे आका करीम ने नए के 47 दिया, नए के 56 दिया, नए के 47 दिया, नए के 56 दिया। न तोप दिया, न खंजर दिया, छोटी छोटी खजूरों की टहनियां दे दिया। बातिल की बागी में कुफ्र जमीन जीतने के लिए आया था। 313 मुस्तफा का मिशन जीतने के लिए आया। 313 मुस्तफा का मिशन जीतने के लिए आए थे। अब ज़हन को यहीं रोक लीजिए। जब ये चले हैं घर से, पाए हैं खजूरों की टहनियां रहमत आलम के दस्ते आता से, तो खजूरों की टहनियां लेकर चूम भी रहे, झूम भी रहे, चूम भी रहे, झूम भी रहे। आलम तसव्वुर में उन आशिकों से बलिया भी पूछता है, जा रहे हो मक्तल में? चूम भी रहे हो, झूम भी रहे। तो जाने सारों का दस्ता जवाब देता, उनकी हथेली तक मेरे होंठ जाने के काबिल न थे। उनकी हथेली तक मेरे होंठ जाने के काबिल न थे। लेकिन हथेलियों ने, जिन हथेलियों ने खजूरों की टहनियां छुआ है ना, उसे बार बार चूमने को जी चाहता है। बलिया भी आपसे अर्ज करेगा, मौत दीवाना, उमरा पे जाने वालों, हज बैतुल्लाह को जाने वालों, जाओ जाओ, जरूर जाओ। लेकिन जाने से पहले अपने दिल को, अपने जमीर को, अपने नफ्स को, अपने वजूद से पूछ लो कि क्या तेरी आंखें इस लायक हो चुकी हैं? क्या तेरी आंखें इस लायक हो चुकी हैं कि उस नूरे मुजस्सम के रोजे को
देखकर एहतराम कर सकूं। मेरे अजीज, भारत में अगर कोई मेरे आका करीम की अजमत पे छोटी सी कंकरी मार दे तो भारत का जानिसार अपनी औलादों का सरों का नजराना लेके खड़ा हो जाता। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, बता, ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती हैं कि रोज़े रसूल पीछे है और सेल्फी ले रहा है, सेल्फी ले रहा है। खाने काबा पीठ के पीछे है और सेल्फी ले रहा है। हम आपसे विनती करके कहें, अल्लाह के वास्ते ऐसा न करो। अगर बेटा हो तो अपने बाप को यह वसीयत करके भेजो। खूने जिगर की कमाई लगा के भेज रहा हूं, इसे बर्बाद मत कीजिएगा। हम आपकी वो तस्वीर नहीं देखना चाहते जिस तस्वीर में आप आगे हो, गुंबदे खजरा पीछे हो। हम आपकी वो तस्वीर देखना चाहते हैं। हम आपकी वो तस्वीर देखना चाहते हैं कि जनाजा आपका उठे तो शहर धूम से बोले कि आशिक का जनाजा है, धूमधाम से चलेगा। एहतराम शहरी मुस्तफा। लेकिन क्या आफत है साहब, साल में 3 मरतबा जाएंगे उम्रा करने, और माफ कीजिएगा अब तो एजेंसियां चल रही हैं, अब तो कारोबार भी हो गया है, अब तबीयत से कारोबार हो रहा है। साइंस के माहिरीन ने आसमान बेच दिया, टेक्नोलॉजी वालों ने 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर सूरज की रोशनी बेच दी। सोलर उसी की पैदाइश है। सत्ता में रहने वालों ने हिंदुस्तानियों को बेच दिया। जो नहीं बिकने वाली चीज है उसका सौदा मत करो। और बलिया भी तो कहता है, जन्नत बेचने वालों। हजरत शेर कालपी की तवज्जो चाहो मुफ्ती साहब कुल्ला। बिक रही थी जन्नत तो मैंने भी सोचा एक खरीद ली। बिक रही थी जन्नत तो मैंने भी सोचा एक खरीद ली। मंडी सजी है, बोली लग रही है, दे धड़ाधड़ पर्ची कट रहा। क्या कहने, जब करीब गया तो देख रहा हूं, या अल्लाह, बेचने वाले में कोई बहलोल दाना तो नजर नहीं आ रहा। अब जहन को करीब करो, मरता आदमी है, मिशन नहीं। आदमी मरता है, मिशन नहीं। मक्के की वादी से जो मिशन चला था, दिल लगाओ गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, मक्के की वादी से जो मिशन चला था, उस मिशन में यतीमों के साथ मोहब्बत, गरीबों के साथ मरुब्बत, जुल्म का पंजा तोड़ो, इंसानियत का मॉडल दे दो। बेटियां बोझ न बने, बच्चे आवारा न बने। जब कुफ्र ने जमीन जीतने की जंग लड़ी, मुस्तफा वालों ने मिशन जीतने की जंग लड़ी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इनके हाथ में खजूरों की टहनियां हैं। कुफ्र देखकर मुस्कुरा रहा है, ताना दे रहा है। तुम हजरत, तुम उनका मुकाबला करोगे
जो सेहत से भी तंदुरुस्त हैं तुझसे ज्यादा, सवारी भी बड़ी मजबूत है, तुम पैदल हो। वो भरपेट खाकर आए हैं, तुम कई दिनों के भूखे हो। पानी पर उनका कब्जा है, तुम प्यासे हो। खंजर उनके पास है, तुम निहत्थे हो। ये आर्मी और फौजी नहीं थे, आशिक थे। 313 आशिक थे। इन आशिकों ने मुस्कुराकर कहा, अकल के टूअरों, तुम मेरे हाथों की खुजूर देख रहे हो? अरे मैं तो ज़बाने हुजूर देख रहा। नबी ने कह दिया, ये तेरी तलवार। ये तेरी तलवार। आका करीम ने ये नहीं कहा ये खजूर का, ये तेरी तलवार। जब नबी ये रहमत ने आशिकों का दस्ता तैयार किया तो आलम जीतने के लिए एक वजीफे इश्क ढूंढ निकाला और उसी वजीफे इश्क को फिल्टर करके आला हजरत ने दिया। हक है। क्या कुछ बोल रहे? ठीक है। हजरत मुफ्ती साहब किबला झारखंड की जरा खबर लीजिए और बिहार की, और हम तो गुजारिश करेंगे कि एक मीटिंग बुलवाइए कानपुर के। हमें दुनिया से मतलब नहीं, अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद गिन लीजिए। जिस दिन मस्जिदों के मुतवल्ली सिगरेटी और इमाम इकट्ठा हो जाएंगे ना, एक कील ऐसी ठोकूंगा कि 30 साल तक शहर कानपुर के ईमान वालों के बेटों से आंख लड़ाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। और आपको बलियाबी की बकिया जिंदगी का मिशन ही यही है, जो थक गया है वो रुक जाए। इधर जब तक सांस चलेगी न मैं थकूंगा न मिशन थकेगा। क्या उसी वजीफे इश्क को फिल्टर करके मेरे आला हजरत ने दिया। बेशक। और क्या कहा? उन्हें जाना। यार इस पर तो लहक के बोल देना चाहिए। बोल दो, चारों तरफ से बोल दो, बोल दो, उन्हें जाना। मैं क्या जानूं कि जख्म किसे कहते हैं, क्या कहने हैं? मैं क्या जानूं कि हड्डियों का दर्द किसे कहते हैं? मैं क्या जानूं कि गार पे लटकने में ताप किसको कहते हैं? मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। मैंने तो सिर्फ जोर से, जोर से, अरे जोर से सारा मजमा बोल दे। उन्हें जाना, ऊपर से लेकर नीचे तक। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। लब को बाद में जाना, पहले उन्हें जाना। कुरान बाद में जाना, पहले उन्हें जाना। क्या कह रहे हैं? नमाज बाद में जाना, पहले उन्हें जाना। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और जब रजा निकले गुंबदे खजरा के पास, तब रजा की बोली बदल गई। तब रजा ने ये नहीं कहा उन्हें जाना, बल्कि इतरा इतरा के रजा कहते इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। वो वही मंजिल थी आरफियत की। जब मंजिले आरिफा पर रजा पहुंच गए, तब रजा के इश्क का सूरज निकला, ये उजाला फैलाते। अरे ओ खुदा के बंदो, अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था, अभी क्या था?
मेरे पास था भी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। वाह 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 वाह, ये मकाम आरफियत की बोली है, ये बोली सब नहीं बोल सकता, लेकिन जन्नतुल फिरदौस का लेबल चिपका करके बदबू के सौदागरों याद रखना, रजा की अकीदत के खुशबू की दुकान में एक फाहा भी अगर बचा रहा तो मुल्क का मुल्क मुअत्तर हो जाएगा। तवज्जो चाहो, उन्हें जाना बोल दो, मरता आदमी है मिशन नहीं मरता, मरता आदमी है मिशन नहीं मरता। बाबूपुरवा का ये दारुल उलूम, ये ईंट और मिट्टी की बिल्डिंग नहीं है, अकीदे अहले सुन्नत के तहफ्फुज का मिशन है, हक है। और ये जो फारिग होके जा रहे हैं, ये बेटा और भतीजा के घर में है किसी के, लेकिन ये मसलक के अकीदे के तहफ्फुज के मिशन है। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता है। जमीनों का नक्शा बदलता है, मिशन का नक्शा नहीं बदलता। शहरों की तस्वीर बदलती है, मिशन की तस्वीर नहीं बदलती। अब जहन को करीब कर लो, लटका दिया खुबैब को सूली पर, लटका दिया, कहा एक तरफ तेरी जिंदगी है, दूसरी तरफ तेरे रसूल का मिशन है, फैसला कर तुझको पसंद कौन सी चीज, आजा मेरी तरफ, दौलत के साथ जिंदगी दे दूंगा। खुबैब मुस्कुरा कर कहते बेवकूफ हो तुम, इतना अच्छा और इतना सस्ता सौदा कब मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा। अरे जिस्म मेरा होता तब न मुझे दर्द होता, जिंदगी मेरी होती तब न मुझे टीस होती। मैं क्या जानूं कि दर्द क्या है, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। उमैया ने लेटा दिया बालू के रेत पर, गरम रेत पर बिलाल को, बिलाल के सीने से पत्थर तोड़ रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो। पत्थर से पत्थर टूटते तो तूने रोज देखा है यार, लेकिन आशिक के सादिक थे बिलाल, बिलाल के सीने से उमैया पत्थर तोड़ रहा, लेकिन ये सीना है सीना। बिलाल कहते मार जितना पत्थर मारना है, तेरे पत्थर भी हमें चूम ले, चूम ले मेरे सीने के उस हिस्से को जिस हिस्से में सिर्फ वो रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता, सिर्फ वो रहते हैं, बाकी कोई नहीं रहता। जब चमड़े की बेत और चमड़े के कोड़े से बिलाल के वजूद और जिस्म पर बारिश होती और कोड़े समेत जब चमड़ी बाहर निकलती, तो मैया कहता बिलाल, ए बिलाल दर्द नहीं हो रहा? बिलाल कहते जिस्म मेरा हो तब तो दर्द हो। मैंने दर्द नहीं जाना, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोल दो, बोल दो, अरे जोर से बोल, जोर से। तब बलिया भी कहता होश में आओ, डरावो मत। फौज को डराया जा सकता है, आशिकों को नहीं। तेरे बाप दादा ने पानी बंद करके भी अपने बाप दादा की औकात बता दी। हुसैन के गुलाम रोज पानी पिलाकर अपनी हैसियत बता रहे हैं।
वो तुम हो जो बंद करते हो, हम वो हैं जो बंद करते ही नहीं, खोल के रखते हैं। लेकिन मजबूर और कमजोर मुसलमानों तुमने किया, तुमने। अरे वो क्या बोलेता यार जिसको लुंगी न बांधने आवे, क्या कहने हैं, क्या गजब है। अमेरिका के मेडिकल साइंस के प्रोफेसरों ने रिसर्च किया एक आदमी पर, कि एक आदमी की किडनी बदल दिया, और जैसे ही किडनी बदला 4 घंटे के बाद मरीज बोला अब हमको काम दो, इस लायक हो गए। अमेरिका बड़ा डंका बजाया जोर जोर से, मेरी मेडिकल साइंस देखो, किडनी बदल दिया, 4 ही घंटे के बाद काम मांगा। चाइना बोला अभी तुम बच्चे हो। मैंने एक आदमी का किडनी और हार्ट दोनों बदला, 3 ही घंटे के बाद काम मांग लेना। भारत बोला तुम दोनों बेवकूफ हो, विश्व गुरु तो मैं हूं। हम लोगों ने सिर्फ एक आदमी बदला है, आज पूरा भारत काम मांग रहा है। डरो मत, और सियासी पार्टियों के लोगों, मेरी औलादों को, मेरी नस्लों को डराओ मत। बहुत हो गया। कानपुर वालों, बलियावी की जिंदगी वफा करे न करे, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चीखो मत। खुद को जीने के लिए अगर जिंदा हो तो मरो, चीखो मत। और इसके लिए अगर जिंदा हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, तो मौज की लड़ाई लड़ना बंद करो। अपनी नस्लों के मिशन का नक्शा बनाओ, उस नक्शे में तालीम हो, उस नक्शे में इत्तेहाद हो, उस नक्शे में खुलूस हो, उस नक्शे में तुम हो, तेरी नस्लें हो। आज सब परेशान है कि सब ध्वस्त कर दिया, फिर भी मुसलमानों का कोई काम रुकता ही नहीं। हजरत मुफ्ती यूनुस साहब हमसे तो हर 15 दिन पर कोई ना कोई टिपिकल आइटम मिल ही जाता है। अब एक साहब 15 दिन पहले मिले, लौट रहे थे मधुपुर से, बोला बलियावी साहब। मैंने कहा जी, लगता आप नागपुर से। बोला जी बिल्कुल सही आपने पकड़ा। बोला आप लोगों का सालाना बजट क्या है? सुनिएगा कितना दूर से गया। मैंने कहा कि मेरा वाला तो बाद में जानिएगा, आप 3 साल का अपना बजट बताओ। बोला हमारे यहाँ तो खर्च बहुत है। मैंने कहा माफ करना यार, हर दंगा फसाद लूट कत्ल बुलडोजर के बावजूद भी तुम 3 साल में जितना कमा के खाते हो, मुसलमान रमजान के 1 महीने में उतने की इफ्तारी कर जाते हैं। मियाँ उसके बाद बोला कि अच्छा तो मेरा स्टेशन आ गया। मैंने कहा नहीं, आपको तो पटना तक चलना था। मैं समझ गया अब ये डब्बा बदल रहा। बलियावी के ये 2 जुमले लिख मेरे अजीज, अगर मिशन खड़ा करना है तो 5 साल का टाइम दे दे, 50 साल नहीं मांग रहा। वोट चाहे जिसको दे देना,
टाइम और बलियाबी के इस मिशन को ताकत सिर्फ 5 साल के लिए दे दो। 5 साल, सिर्फ 5 साल। क्योंकि एक्शन के बाद रिएक्शन आने में टाइम लगता है। 5 साल के बाद जब रिएक्शन आएगा ना, तो तेरे बेटों के हाथ में भीख का कटोरा और मुर्गी ज़बह करने की छुरी नहीं, सत्ता की चाबी और इक़्तिदार का पावर पॉकेट में लेके चलेगा। सिर्फ 5 साल। अब आप बोलेंगे कि 5 साल में करना क्या है? ए बेटे, बाद में चाय पिलाना, बस 2 मिनट रुक जाओ, जल्दी दे के बढ़ो ना। अरे लेना हो तो लो, बिला वजह फालतू बात। वो बच्चा, उसको क्या पता। जलसों को सस्ता करो। यूट्यूबर शायर और यूट्यूबर मौलवियों ने मसलक की रूह को ज़बह कर दिया। हक है, हक है। कल तक आलिम, शायर, खतीब दरसगाहों से लाए जाते थे, लेकिन आज का हमारी जमात का मस्ताना टीम जो अंधभक्ति की तरफ भाग रहा है, वो यूट्यूब की कोख में ढूंढता है कि कौन शायर अभी 3 मीटर टांग के पढ़ रहा। ज़िया यज़दानी, तुम उस लिस्ट से बाहर हो, इसलिए कि ये मेरा अजीज वो है जो शायरों का कलाम नहीं पढ़ता है, बरेली के आशिक सादिक का कलाम पढ़ता है। बलियाबी आपसे विनती और गुजारिश करेगा, 5 साल के लिए निकाह को सस्ता कर दो। और माफ करना, ये लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। अल्लाह ने दौलत दी है तो शुक्र अदा करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो शुक्र अदा कर। झुक झुक, इतना झुक जा कि जब तू गलियों से गुजरे तो तेरी गली का गरीब खड़ा हो जाए कि मेरी मिल्लत का वो सरमायादार जा रहा है जिसके जिस्म के किसी भी हिस्से से गुरूर नहीं है। अमीरों, अगर तुम निकाह सस्ता करने उतर जाओगे तो कुफ्र के मोहल्ले के किसी आवारा की औकात नहीं है जो मेरी मिल्लत की गरीब बेटियों की तरफ नजर उठाकर डाल सके। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा और शहर कानपुर के अइम्मा और उलमा से अपील करूंगा, बीमारियां बताने से मरज दूर नहीं होगा। वक्त आ गया है कि दवा लेकर खड़ा हो जाए। जब दवा लेकर अमीर और आलिम दोनों एक साथ खड़ा होगा तो इस बाबूपुरवा में बारात आएगी तो सड़कों पर लोग नहीं दौड़ेंगे, मस्जिद की तरफ बढ़ेंगे। चलो मस्जिद में चलते हैं, वहीं नमाज भी होनी है, वहीं निकाह भी होना है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा लिबास बनाओ, मोटियां मार्किन पहन लो। अरे अमीर के बेटे हो और चौराहे पर डोरी एक्ट में पकड़े जाओ तो खानदान के माथे पर बदनुमा दाग लगेगा। आवारगी में पकड़े जाओ, शराब नोशी और बाशी में पकड़े जाओ तो खानदान के माथे पर धब्बा लगेगा।
लेकिन अगर मोटियां मार्किन पहन करके कलम का पावर लेके चौराहे पर खड़ा रहो तो पलट कर जमाना एक बार झुक के सलाम करके कहेगा, इसकी हवेली नहीं तो क्या हुआ। हवेली वाले हर सुबह इसी के दरवाजे हाथ बांध के खड़ा रहते हैं। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा इन्हीं चंद जुमलों के साथ, चलेगा। आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। और जो मिशन है मदीने से कि मेरे आका करीम का, वो यही है कि न तेरी जान तेरे लिए है, न जिस जमीन पर तू चलता है वो जमीन तेरे लिए है। ये सब बना है रब के लिए, ये सब बना है रसूल के लिए, और रसूल बना है रब्बुल आलमीन के लिए। इसलिए फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दी, जिंदगी ने वफा की। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आखिर में पूरी टीम, पूरी कमेटी, पूरे बाबूपुरवा के नौजवानों का। चलते चलते आखिर में ये बच्चे हैं। हजरत मुफ्ती साहब कुबला, लाइफ में मुझको एक तालिब इल्म मिला है, सिर्फ एक तालिब इल्म। सैयद साहब कुबला, अब तक की जिंदगी में एक तालिब इल्म से मुलाकात है। रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा का इंतकाल हो चुका। फैजुल उलूम का कारगुजार सदर की हैसियत से मैं उसको वहां खिदमत कर रहा था। दस्तारबंदी का पहला साल था। गौर से सुनना मेरे अजीज, गौर से सुनना। पहले मैं बता दूं कि बाबूपुरवा के अजीजों, हो सकता है हमारे बच्चे आपके मोहल्ले गली में खेलने में आपका दिल दुखा दिए हों। हो सकता है आपको कुछ ऐसा बोल दिए हों जिससे आपके दिल को ठेस लगी हो। आप उसे माफ कर देना। और आज जिम्मेदारियों की दस्तार लेकर बाबूपुरवा से रुखसत होने वाले मेरे अजीजों, हो सकता है बाबूपुरवा के मेरे बच्चों से, मेरी मिल्लत के किसी अजीज से आपका दिल दुखा हो, तो उसे दिल में लेकर न जाना। उसे माफ करते हुए ये दुआ जरूर करके जाना कि अल्लाह इलाके को सलामत रख, ये पेड़ बचा रहे, मुझ जैसे परिंदे आते रहे, तेरे महबूब के इश्क के तराने गुनगुना कर जाते रहे। अल्लामा मुफ्ती यूनुस साहब पहला तालिब इल्म मिला मुझको अब तक की लाइफ में, मुर्शिदाबाद के इलाके का। फैजुलुम के पीछे जो तालाब है, जब मैं उलमा को रुखसत करके ऑफिस में बैठा था, एक बुजुर्ग की ट्रेन सुबह थी 6 बजे, तो मैं इंतजार में था फजर की नमाज पढ़ लूं, बुजुर्ग को रुखसत कर लूं, फिर चलो। इसी बीच में एक बच्चे ने खबर दी कि एक तालिब इल्म तालाब के किनारे रो रहा है। मैंने तुरंत भेजा 2 आदमी को, देखो तो क्या बात है। 2 आदमी गए, 2 मेंबर गए, समझ में नहीं आया। आए लोग बोले कि सिर्फ रो रहा, कुछ बोल नहीं रहा। जुब्बा पहना है, पगड़ी बांधा है, टीन के बक्से पर बैठकर सिर्फ रो रहा। मैं खुद गया। जब मैं पहुंचा हूं तो खड़ा हो गया, मैंने गले लगा लिया। मैंने कहा बेटे अब क्या हो गया बाबू? जैसे ही करीब किया मुझसे लिपट गया। मैंने कहा बेटे कोई तकलीफ ऐसा नहीं है? लिपट कर कहता मेरी सौतेली माँ थी, आपको शायद याद नहीं, हावड़ा रेलवे स्टेशन पर मैं 2 दिन से भूखे था।
और आपने मुझसे पूछा कि खाना खाओ। मैं कुछ नहीं बोला, आपने पैसे दिए। मैं होटल में काम ढूंढ रहा था। आपने पुर्जा लिख के दिया था अखबार के टुकड़े पर, मैं लेके आया। 4 साल इसी बिल्डिंग में बिताया हूं। मैं घर जाऊंगा, मेरी सौतन मां है, पता नहीं मुझे घर में दाखिल होने देगी कि नहीं देगी। मेरी बड़ी बहन है, अपनी ससुराल में है। सोचता हूं वहां जाऊं तो कहीं मेरा बहनोई मुझको बोझ न समझे। मैंने कहा बेटे मैं पैसे देता हूं, तुम मेरे साथ चल। बोला नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं, अब तो इस लायक हो गया हूं कि कहीं भी जी सकता हूं। मैं रो इसलिए रहा हूं कि हर वक्त अब कुरान की तिलावत किस बिल्डिंग में सुनने को मिलेगी। बाबूपुरवा में हवेली संगमरमर मरमर टाइल्स ग्रेनाइट लगे हुए बिल्डिंगों में बहुत है यार, लेकिन हर वक्त किसी बिल्डिंग से कुरान की तिलावतों की सदा भी इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसी जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हमें नहीं लगता है किसी भी मदरसे में फुल टाइम कुरान की तिलावत बंद हो। कोई न कोई कहीं न कहीं से कोई न कोई दिन का कोई हिस्सा हो या रात का कोई पहर बचा ही नहीं होता जहां कुरान की तिलावतों की सदा। कुफ्र को तेरी औलादों के बाजुओं से डर नहीं लगता, कुफ्र को इन मदरसों के वजूद से डर लगता है। इसलिए कि उन्हें मालूम नहीं कि गूंगी ईंटों की इमारत नहीं है, इमारत बनाने वाले मरते रहेंगे, लेकिन इसके दस्तरखान पर पलने वाले मिशन हैं। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। आप बैठे, आप बैठ जाए, 10 मिनट के लिए बैठ जाए, 10 मिनट के लिए बैठ जाए।